बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्निंग रूल्स। ये मॉर्निंग रूल्स अगर हम रोज़ाना 10 मिनट सुबह उठते ही फ़ॉलो कर लें तो इंशाल्लाह हमारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुज़रेगा। सबसे पहला जो रूल है उसे हम कहेंगे स्ट्रेचिंग। सुबह उठते ही आप चाहें तो अपने बेड पर बैठकर ही अपने जिस्म को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसे हम आम ज़ुबान में अंगड़ाई लेना भी कहते हैं, या इसे हम मिनी वर्कआउट भी कह सकते हैं। हम चाहें तो बेड पर ही इसे कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे मसल्स हैं यानी पट्टियों में जो पेन होता है वो कम हो जाएगी। हमारे जोड़ों के अंदर जो ग्रीस है यानी जो लेस होता है उससे वो बढ़ेगा। जॉइंट्स के अंदर जो है वो रगड़ जो है वो कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी खून का जो बहाव है वो बेहतर होगा और जिस्म के हर हिस्से को जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएँगे। अगला है जी ड्रिंकिंग वाटर। कोशिश करें सुबह उठकर हम 1 या 2 या 3 ग्लास जो है वो पानी लाज़मी पिएँ। ये पानी जो है वो गरम, नीम गरम या रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ हो। पानी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए यानी फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए। जब हम रात को 6 से 8 घंटे तक सोते हैं तो उस दौरान ज़्यादातर लोग जो हैं वो पानी नहीं पीते, जिसकी वज़ह से जिस्म के काफ़ी सारे अज़ा जो हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, यानी हमारे जिस्म के काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो उनमें पानी की कमी हो जाती है। और इस बात का अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि सुबह उठते ही जब हम यूरिन करते हैं यानी जिसे हम अपना फर्स्ट यूरिन कहते हैं, यानी जो पहला पेशाब हम करते हैं वो पीले रंग का होता है, जिसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी हो रही है या जिस्म के अंदर जो है वो तेज़ाबियत हो रही है। सो कोशिश करें सुबह उठकर पानी लाज़मी पिएँ। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको पानी जो है वो मिलेगा, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है और दिमाग का जो 70% हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। अ, इसके साथ-साथ पानी सुबह उठते ही पानी पीने से क्या होता है, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज़्म है वो बेहतर होगा। हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं वो कट होंगे यानी वो कम होना शुरू होंगे। इसी तरह बॉडी के अंदर जो बाउल मूवमेंट है वो बेहतर होगी। कब्ज़ जो है वो नहीं होगा और बॉडी के अंदर जो जिस्म के अंदर जो ज़हरीले मादे हैं वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाएँगे। कोशिश करें कि जो पानी हम स्टोर करते हैं जिन बोतलों में वो कॉपर की बनी हुई हों। ठीक है। तीसरा जो एक जो रूल है जिसे हमें फ़ॉलो करना चाहिए वो है डीप ब्रीदिंग, यानी गहरे-गहरे साँस लें। कोशिश करें कि बेड पर बैठ के ही आप 10 मिनट तक जो है वो गहरे साँस लें। इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, डिप्रेशन कम होगा। आप जो है वो ओवरऑल काम और पीसफुल जो है वो महसूस करेंगे। इससे आपकी एंग्ज़ायटी भी कम होगी। अगला है ऑयल पुलिंग। अपने मुँह के अंदर जो है वो ऑयल पुलिंग करनी है आपने। ऑयल पुलिंग का मतलब ये है कि आपने अपने मुँह के अंदर जो है वो ऑयल डालना है और उसको कुछ देर के लिए अपने मुँह में घुमाना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। उसके बाद अपने मुँह से इसको निकाल देना है। अच्छा जी, इसकी लॉजिक्स क्या हैं ये मैं आपको पहले बता दूँ कि जो हमारे मुँह के अंदर जो जर्म्स होते हैं ना, उन्हें एक ऑयली एनवायरनमेंट चाहिए होता है और वो ऑयली एनवायरनमेंट के अंदर ही जो है वो लाइक करते हैं लेकिन जब हम पानी से कुल्लियाँ करते हैं तो क्या होता है कि वो ऑयल के वो उस पानी में जो है वो मिक्स नहीं हो पाते और यही वजह है कि हम पानी को से मुँह में कुल्लियाँ तो कर लेते हैं और जैसे ही वो कुल्ली बाहर निकालते हैं पानी की तो जर्म्स जो हैं वो बाहर नहीं आते। लेकिन जैसे ही अगर हम यही कुल्लियाँ जो हैं वो ऑयल के से करें तो क्या होगा, और ऑयल थोड़ी देर मुँह के अंदर घुमाएँ और रखें तो तमाम जर्म्स जो हैं वो ऑयल के साथ चिपक जाएँगे और जैसे ही आप ऑयल की कुल्ली करके बाहर निकालेंगे तो जर्म्स सारे के सारे बाहर आ जाएँगे। इससे आपके दाँत भी वाइट हो जाएँगे, दाँतों के अंदर जो टाटर फँसा होता है वो भी निकलेगा। मसूड़ों और दाँतों के जो बेशुमार मसाइल होते हैं, उनके अंदर जो दर्द होता है, जो उनमें गंदगी होती है वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। मुँह से बदबू आना ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ-साथ जर्म्स जो हैं वो किल हो जाएँगे। आप जो ऑयल यूज़ कर सकते हैं वो आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ़ आपके जो माउथ की हेल्थ है, आपके दाँतों की जो हेल्थ है वो बेहतर होगी, बल्कि आपके जो अगर होंठ काले हैं तो वो भी आपके जो है होंठ पिंक होना शुरू हो जाएँगे। जी, नेक्स्ट जो है वो है वॉश योर आइज़, यानी अपनी आँखों पर पानी जो है वो ज़रूर डालें। कोशिश करें ठंडा पानी डालें, क्योंकि जब हम रात को 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो उस दौरान जो है वो अपनी आँखों को झपकते नहीं हैं, जिसकी वज़ह से आँखों के अंदर जो है वो ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है।
और आँखों के अंदर जो है वो ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों की आँखें रेड हो जाती हैं। जैसे ही आप ठंडा पानी आँखों में डालते हैं तो उससे आपको एक ठंडा का एहसास होता है। इससे आपकी जो बीनाई है वो भी बेहतर होती है और आप अगर ज़्यादा देर तक लैपटॉप पे काम करते हैं तो आपकी आँखों में थकावट का एहसास भी जल्दी पैदा नहीं होता। अगला है सनलाइट। सूरज की रोशनी जो है वो ज़रूर लें। इससे हमें जो है विटामिन डी मिलता है। जैसे ही हमारे जिस्म पे सूरज की रोशनी जो है वो पड़ती है, सूरज की रोशनी के अंदर होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो हमारे जिस्म पे पड़ती हैं तो हमारा जिस्म जो है वो फ़ौरन से विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। इसके साथ-साथ जो है वो सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन भी आमतौर पर कहते हैं, उसका लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसान का जो डिप्रेशन है और जो एंग्ज़ायटी है, बेचैनी है, वो भी कम होना शुरू हो जाती है। अगला है शावर, यानी कोशिश करें सुबह उठकर नहाएं ज़रूर। अगर ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही तो आप कोशिश करें ठंडा पानी से नहाएं और ठंडा पानी से आप ज़्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश जो है वो आप फ़ील करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो बॉडी के अंदर जो आपका इम्यूनिटी लेवल है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स का लेवल बढ़ता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और आपको जल्दी बीमार नहीं होते। नेक्स्ट है जी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि नाश्ते से तकरीबन 30 मिनट पहले आप लाज़मी कुछ हेल्दी खाएँ। ये याद रखें कि ये आपके दिन का जो है वो फर्स्ट मील है, यानी सबसे पहला खाना है जो आप खाएँगे। तो कोशिश पूरी ये होनी चाहिए कि हेल्दी हो, और क्योंकि ये आपके पूरे दिन की जो रूटीन है उस पे बहुत ज़्यादा फिर ये मुतासिर करेगा। आप जूस ले सकते हैं, कोई मौसमी जो है वो आप फल खा सकते हैं। अ, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों के जो बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो वो कड़ी पत्ता भी जो है वो चबा सकते हैं। 2 से 3 आप कड़ी पत्ता जो है वो रोज़ाना चबा लें। बाज़ लोग जो हैं वो बेड टी या कॉफ़ी जो है लेना प्रेफ़र करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आपके जिस्म, यानी सेल्स जो हैं, जिस्म के जो तमाम हिस्सों के जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हुए हुए होते हैं, इनमें पानी की पहले ही कमी होती है। तो कोशिश ये करें कि कुछ और चीज़ लें। कॉफ़ी या टी का इस्तेमाल सुबह उठते ही जो है वो फर्स्ट मील में ना करें, क्योंकि इससे मज़ीद जो है वो जिस्म में ड्राइनेस पैदा हो जाती है और कॉफ़ी टी जो है वो मैदे में तेज़ाबियत भी पैदा करती है। हाँ, बाकी दिन के किसी भी हिस्से में आप बाद में कॉफ़ी या टी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अ, ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको 10 मिनट्स रूल इसलिए कहा है कि अगर इनमें से आप कोई भी रूल्स या सारे रूल्स अगर आप सिर्फ 10 मिनट जो है वो फॉलो कर लें तो आप उसकी जो सेहत है उस पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आपको अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।